सुप्रीम कोर्ट में अहम अर्जी दाखिल हुई है। मुस्लिम तबके के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर अर्जी दाखिल की गई। कई रियासतों के सीएम दे रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ बयान, वजीर भी मुतनाज़ा बयान देने में शामिल। साबिक आईएएस सिविल सोसाइटी की तरफ से दाखिल अर्जी असम, यूपी, उत्तराखंड के सीएम बयान देने वालों में शामिल है। अर्जी में एनएसए अजीत डोभाल के बयानों का जिक्र भी किया गया है। जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोगों के बयानों पर फिक्र जाहिर की गई है। भड़काऊ बयान देने से रोकने के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। अर्जी गुजार में मोहम्मद अदीब, हर्ष मंदर, नजीब जंग शामिल। दया सिंह, अदिति मेहता, सुरेश के गोयल, अशोक कुमार शर्मा, सुबोध बिहारी लाल भी शामिल हैं, जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की है। और ये मांग की गई है कि इस तरह के बयानों को लेकर एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाएं, और अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। मुस्लिम तबके के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को लेकर ये अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जॉन दयाल साहब जुड़ गए हैं, जो कि ह्यूमन राइट एंड एक्टिविस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये अर्जी दाखिल की गई है कि एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए कि बयानबाजी इस तरह की नहीं हो, क्या वजह आप मान रहे हैं? क्योंकि जो लगातार बयानबाजी का दौर है पिछले काफी वक्त से, वो हम देख रहे हैं मुस्लिम तबके के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है और बड़े ओहदों पे बैठे लोगों के जरिए। इस अर्जी को, जिसमें मैं 3 नंबर पर हूँ दाखिल करने वालों में, तीसरा नाम है मेरा। हमने यूँ दायर की है क्योंकि जो जिस तरीके से बढ़ रहा है और होम मिनिस्टर के अलावा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर एक के बाद एक की बात कर रहे हैं, और खासकर आराम के चीफ मिनिस्टर तो हद कर दी है। बंदूक चला रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, टारगेट मुसलमानों को बनाया जा रहा है, विजुअल दिखा रहे हैं। इससे जब टारगेटेड हेट होता है तो इससे टारगेटेड वायलेंस आता है। लोगों को शय मिलती है कि जब सूबेदार कह रहा है, जब कप्तान कह रहा है तो चलो उसको करते हैं, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। सही है भाई, कोतवाल तो डर खाएगा। इससे जिसका हमारा मानना है टारगेटेड हेट लीड्स टू टारगेटेड वायलेंस। अगर आप किसी को निशाना बनाएंगे जुबानी, तो आपका कोई दोस्त उसके ऊपर बंदूक चलाएगा, चप्पू चलाएगा, लाठी चलाएगा। बिल्कुल, इस तरह के बयानबाजी होगी तो जाहिर तौर पर माहौल भी मुल्क का खराब होगा। ऐसे में गाइडलाइन बनाना या फिर इसको लेकर कुछ नियम तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर जॉन दयाल साहब, आपको क्या लगता है? ये जुर्म है, उनके खिलाफ एक्शन लेना है। और क्योंकि वो बड़े ओहदे पर है, इस वास्ते गाइडलाइन ये बनाई जाए कि थानेदार उस इलाके का अपने आप वो मोटो एक्शन ले। अगर उसके पास हमारे जैसे लोग जाते हैं तो फौरन वो कंप्लेंट नहीं, एफआईआर डालते हैं। अभी क्या हुआ है, लोगों ने जब गए, हर्षमंदर खुद गए और उनकी कंप्लेंट लिख ली और उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी जी। और देखिए, जब इस तरह से सीएम के जरिए या वजीरों के जरिए ऐसे बयान दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो आम लोग हैं उनके अंदर भी किसी तरह का कोई खौफ या डर नहीं रह जाएगा। वो भी किस तरीके नजर से इस तबके के लोगों को देखेंगे, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है, एक तो पड़ोसी को मारने को तैयार हो जाएगा, मगर इसके ऊपर मुसलमान कोई छोटी तादाद में नहीं है। 15 करोड़ है, पूरा देश में फैला हुआ। ये नहीं है कि सिर्फ सरदारों की तरह पंजाब में ही है, पूरे देश में काफी तादाद है। हर मुसलमान हर जगह अपने आप को महसूस करेगा कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो कोई भी कभी भी ऐसे भी हमला कर सकता है। अगर वो मुसलमान औरत हुई तो उसका तो आप डर की हालत समझ ही सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई उनमें से कोई जवान हुआ, वो कहेगा क्यों मारोगे मेरे? अगर वो जवाब देगा तो उसके ऊपर तो फौरन उसको पकड़ के या तो मारी देंगे या उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। तो जो ज्यादा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको गाली भी आप दे रहे हैं, उससे पिटाई भी आप कर रहे हैं और गिरफ्तार भी उसी को कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो अर्जी इसको लेकर दाखिल कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि ऐसे में क्या गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी पर रोक लग सके? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाके हाई कोर्ट में दोबारा से आप अपनी अर्जी दर्ज कीजिए। हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट,
और उसके लिए सख्त गाइडलाइन होती है कि जब ओहदेदार कोई आदमी ऐसा एक्टिंग लेता है तो उसके खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस जैसे बाकी लोगों को कानूनी कार्यवाही करती है उसके ऊपर भी कानूनी कार्यवाही करे, उसके ओहदे को ना डेथ के डर जाए। और जिस तरह से तमाम मामले पिछले दिनों भी हमने देखे, मॉब लिंचिंग के आप कहिए या फिर जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है और उनका हम देख रहे हैं कि उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, क्या यही वजह है कि बेखौफ होकर इस तरह की चीजें बार बार सामने आ रही हैं जब सीएम के जरिए या फिर मंत्रियों के जरिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? तो देखिए, मैं और हर्षवर्धन हमारा कारवां मोहब्बत है। हमने पिछले 10 साल में 100 के करीब लिंचिंग के केस देखे हैं, जहाँ पे हमने लिंचिंग जिनकी हुई है उनके घर गए हैं, उनकी विधवाओं से, उनके माँ बाप से हमने बातचीत की है और हर बार यही लगा है कि जिसकी लिंचिंग हुई है उसी के भाई के खिलाफ, उसी के पिता के खिलाफ, उसी के चाचा के खिलाफ डॉग स्लॉटर का या कोई और झूठा केस लगा दिया गया है। और जिन्होंने लिंचिंग की है, चाहे वो बजरंग दल के हो या किसी और के भी हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जॉन दयाल साहब। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल कर दी गई है, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मामले को लेकर जब इस मामले में सुनवाई होगी तो। और आपको बता दें कि इस अर्जी में ये कहा गया है कि गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए इस मामले में कि बयान जो आप दे रहे हैं तो किस लेवल तक आप दे सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम तबके के खिलाफ जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जब इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी के बाद अब ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।